We've made a lot of progress, and as you know, we put a 50% tariff on India. हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज भारत तैयार। दुनिया में दो किस्म के रहनुमा होते हैं, एक वो जो सोच कर बोलते हैं और दूसरे वो जो बोल कर सोचते हैं। एक जानिब है खुद पसंदी का शिकार नफ्सियाती मरीज डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ बड़कबाज मोदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फजल अंजुम मुगल और आप देख रहे हैं ढोल का पोल डिजिटल। नाज़रीन, एक के पागल होने दूसरे के लबाड़ी होने से दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सुए इत्तफाक दोनों ऐसे ममालिक के सरबराहन हैं जिनमें से एक मुल्क सुपर पावर जबकि दूसरा मुल्क माशी रेत के महल का मालिक है। ये महल इस कदर वसी व बुलंद है कि इसके धड़न तख्ता होने से रेत का तूफ़ान आ सकता है और दुनिया माशी मसाइल से दो चार हो सकती है। अमेरिका के सुपर पावर होने की वजह सिर्फ इसका जदीद तरीन असलहा, टेक्नोलॉजी और माशी तौर पर मुस्तहकम होना नहीं है, क्योंकि असलहा रूस के पास ज़्यादा, इकनॉमी चीन की मजबूत और टेक्नोलॉजी यूरोप और जापान की बरतर है। असल वजह अमेरिका के साबिक हुक्मरानों की वसीउल कल्बी, अमरीकी पॉलिसियों की सखावत और अवामी रोशन ख्याली है। ट्रंप इन तमाम सफ़ात से आरी और अमेरिका को कुएं का मेंढक बनाने पर तुला हुआ है। दूसरी जानिब मोदी की माशी बड़कें भी कांग्रेसी रहनुमाओं मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की दूर अंदेशी की मरहून मन्नत हैं। इस वक्त दो पागलों के माबैन टैरिफ वार लड़ी जा रही है, जिसमें ट्रंप भारत को लिटाना और मोदी अमेरिका के नीचे से कालीन घसीटने के ख्वाब देख रहा है। नाज़रीन, सन 2023 में दोनों ममालिक में तकरीबन 128 अरब मिलियन डॉलर की तजारत हुई। ये तजारत 2022 में तकरीबन 119 अरब डॉलर थी। मतलब तजारत बढ़ रही थी, फल फूल रही थी। भारत अमेरिका को ज्वेलरी, कीमती पत्थर, अदवायात और दवा साजी की मसनूआत, फुलाद और फुलादी मसनूआत, टेक्सटाइल और गारमेंट्स, IT सर्विसेज फराहम करता और सॉफ्टवेयर फ़रोख्त करता था। सन 2023 में भारत ने तकरीबन 80 अरब डॉलर की मसनूआत अमेरिका को फ़रोख्त की, जबकि अमेरिका ने 50 अरब डॉलर की मसनूआत भारत को बेची, जिनमें तेल, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, हवाई जहाज़ और दफाई साजो सामान, सोयाबीन, बादाम, सेब और दीगर ज़रूरी मसनूआत, मेडिकल आलात वगैरह शामिल थे। टैरिफ वार शुरू होने से पहले तक गोदी मीडिया ट्रंप और मोदी को बेस्ट फ्रेंड्स बल्कि रोमांटिक कपल साबित करने पर तुले हुए थे, लेकिन ट्रंप एक बददिमाग शोहर और मोदी एक नाहंजार बीवी साबित हुए। ट्रंप बेगम से पैर भी दबवाना चाहते थे और लात भी लगाना चाहते हैं, जबकि मोदी जी इन्हें अपने साबिक आशना और मौजूदा आशिक रूस खान की धमकियां देता और उसके साथ भाग जाने की बातें करता रहा। नाज़रीन, अब ट्रंप साहब वाकई 30 अरब डॉलर के तजारती खसारे को बैलेंस करना चाहते हैं या उन्हें मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज, कैरी करने का स्टाइल पसंद नहीं आया। उन्होंने भारतीय मसनूआत पर 25% टैरिफ लगा दिया। जवाब में मोदी जी ने भी ऐसा ही किया। मतलब दोनों ममालिक के माबैन तजारत का धड़न तख्ता। पाकिस्तान कभी किसी से शादी नहीं करता, वो गर्लफ्रेंड रहने पर इक्तफा करता है। ऐसी गर्लफ्रेंड जो साथ वाले फुफ्फो के बेटे यानी भारत के सिवाय महल्ले के सारे अमीर लड़कों के साथ नैन मटक्का करती है।
पाकिस्तान में कोई अनाप्रस्त नहीं। हमने आज़ादी के बाद मस्त ज़िंदगी जीने और असली घी पीने का फैसला किया। इज़्ज़त नफ्स हमारी राह की रुकावट नहीं। हम में हाथ फैलाने बल्कि हाथ जोड़ने की सलाहियत भी है और वक्त पड़ने पर आंखें फेरने की भी। हम अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, कतर सब हमारे यार, हत्ता कि रूस और इसराइल को भी आंख बचाकर प्रेम पत्र लिख मारते हैं। ट्रंप मोदी हाथापाई, मियाँ बीवी के झगड़े में हमारी 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में है। हम जब दिल चाहे भारत को पीठ और पूरी दुनिया से भीख मांग सकते हैं। हमें न शोहर कुछ कहता है न आशना, क्योंकि हम दिल पसंद भी हैं, दिल रुबा भी हैं और हमारा फिगर यानी जोग्राफियाई महल वकू भी मुनफरद है। हमारे पास तेल है या नहीं, अमेरिका बहादुर को तेल की नदियां बहती नज़र आती हैं, क्योंकि हम बग़ैर कहे अमेरिकी तेल और मसनूआत पर टैरिफ ख़त्म कर देते हैं। हम चीन के लिए 1 बेल्ट 1 रोड उसी से उधार लेकर बना देते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान सोफे पर टेक लगाए, हाथ में चाय का कप थामे स्टार प्लस पर इंडियन ड्रामा बददिमाग शोहर और नाहिंजार बीवी देख रहा है, जिसमें हीरो ट्रंप, बेगम मोदी, विलन व्लादिमीर पुतिन, जालिम सास अमरीकी और मजलूम बहू भारतीय अवाम हैं। सोफे पर नीम दराज होकर चाय का खाली कप सेंट्रल टेबल पर रखकर हम सोच रहे हैं, सानों की लड़ते रहो, हमें तो IMF की अगली किस्त मिलने ही वाली है। तनख्वाहदार तबके को तनख्वाहों की अदायगी हो जाएगी, चीन और सऊदी अरब से मिलने वाली रकम से घर चला लेंगे और पिछला उधार तो कोई भी चुका देगा। मस्त जियो, असली घी पियो। और बाशऊर लोग तो वो क्या कर लेंगे। आ अंदलीब मिल के करें आहजारियाँ, तू है गुल पुकार, मैं चलाऊं हाय दिल। मैं प्रोग्राम ख़त्म करने ही लगा था कि याद आया, नाजरीन, इस सारे एपिसोड में अगर भारतीय मीडिया के कौवे जैसे किरदार की बात न की जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। मोदी जी लेट गए, कां, मोदी जी बैठ गए, कां, और अब मोदी जी खड़े हो गए, कां। बस ना, और क्या कहूँ, गूदी मीडिया के किरदार की बात ये कां से शुरू होकर कां पर ही ख़त्म होती है। नाज़रीन, हम सिर्फ आहोजारियाँ कर सकते हैं और आप हमारी आहोजारियाँ सुन सकते हैं। प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।